अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंडिंग वेरी वेरी ग्रेट। आई एम डॉक्टर माहिन जवेद, द क्लिनिकल डायटोलॉजिस्ट। तो आज की जो वीडियो है, सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक, बहुत 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 ज़्यादा रमज़ान मुबारक। ठीक है, बड़ा एक रहमतों वाला बरकतों वाला मंथ होता है जिसके अंदर आप ना वाकई फ़ील करते हो चीज़ों को, कि अल्लाह ताला की रहमत को आप फ़ील करते हो, अल्लाह ताला ने जो आपको बरकत दी आप उसको फ़ील करते हो। तो अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ दी आप उसका शुक्र अदा करो। ठीक है, और कोई चीज़ आप ऐसी है जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल रही है, आपके पास अब नहीं रही, तो आप उस पर सब्र करो, यकीन मान लो अल्लाह ताला बहुत अच्छा देंगे। ठीक है, छोटा सा एक मैसेज है और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो दैट इज़ बेसिकली ऑन लेमन पील। हम पील की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रूट की वेजिटेबल की पीरीज़ हमने सॉरी सीरीज़ जो है स्टार्ट किया, सॉरी मिक्स हो गया। पील की सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट की है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेमन पील को। देखो, जो लेमन है ना, आप कह रहे हो कि भाई आप सोच रहे होगे कि शायद इसका हम पील उतार लेंगे। नहीं, अगर आपके घर में लेमन यूज़ हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर स्क्वीज़ करने के लिए, या आप उसको सिंपली पानी में डाल के ले रहे हो किसी भी फॉर्म के अंदर, लेमनेड बना के ले रहे हो, कुछ भी, ठीक है, तो एक मेन चीज़ ये है कि आप उसके पील सबसे पहले आप उसको धो लो, ताकि उसके ऊपर कोई कंटामिनेशन जो है, कोई मिट्टी, कोई कुछ भी ऐसी कोई चीज़ जो है वो ना रहे। आप उसको वॉश कर लो, फिर आपने जो अपने पर्पस करना है वो कर लो, स्क्वीज़ कर लो जो भी है, और उसको आप स्टोर कर लो। ठीक है, एक जार के अंदर स्टोर कर लो। जब फिर आप उनको सनलाइट में ड्राई करो। आप मेरी जो पहले वाली वीडियोस उसमें देख चुके होंगे कि क्योंकि पील्स को देखो आप ना ओवन के अंदर भी ड्राई कर सकते हो, लेकिन ओवन के अंदर यूजुअली होता है कि उनकी जो हीट की वजह से जो उनके अंदर आपको न्यूट्रिशन मिल रही है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो आप अब ये करो कि आप उसको सनलाइट में ड्राई कर लो। 1 वीक में बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ जो है वो ड्राई हो जाता है आपके पास, और फिर आप उसका पाउडर बना के यूज़ कर सकते हो। देखो, जो लेमन पील है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आपकी बॉडी में कोई ऑक्सीडेशन हो रही होगी, आपको मैंने पहले ही बताया आपका कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, डी लेमोनिन इसके अंदर ना एक आपको आप समझो एक एजेंट मिलता है, एक न्यूट्रिशन उसकी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी नहीं, आपको एक एजेंट मिलता है बेसिकली उसके अंदर, कि वो आपकी डायबिटीज़ को कम करता है। तो भाई आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा। ठीक है, जो लोग प्री डायबिटिक हैं या इस रिस्क के ऊपर हैं कि वो ओवरवेट है, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं या जेनेटिक है, तो आप उन चीज़ों को यूज़ करो। यूज़ करने का तरीका मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, और हाँ, इसका जो होगा ना, थोड़ी स्मेल और इसका टेस्ट होगा टंची सा होगा, जिस तरीके से आपका ऑरेंज का होता है, लेकिन आप इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो आपने उसको ट्राई कर लिया। ट्राई करने के बाद ऑब्वियसली आपने उसको ऐसे ग्राइंडर में डाल के यूज़ किया। सीड्स निकाल लेना, सीड्स निकल भी जाएंगे पहले, लेकिन अगर कोई अंदर लगा हुआ तो आप उसको निकाल लो, क्योंकि सीड्स जो है ना उनके अंदर भी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन रिसर्चेस क्या बताती हैं कि जो सीड्स हैं मोस्टली उनके अंदर टॉक्सिसिटी लेवल का लेवल भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने आप को ना ज़रा मैनेज करना पड़ता है सीड्स के लिहाज से। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि भाई हम सीड्स कुछ खाते भी हैं, उनके अंदर कोई इशू नहीं है। मैं आपके से बात करी फ्रूट और वेजिटेबल्स की। ठीक है, तो और जो लेमन पील है ना, वो मैंने आपको बताया कि आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए बहुत अच्छी है। इवन कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज़ हैं, या जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं उसके अंदर अगर आपको कोई इशू है तो वो बहुत अच्छा है, उन चीज़ों को वो कम करता है। वो लोग जिनके सर के ऊपर बाल जो है वो निकलना बंद हो गए हैं, ये डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसको एक स्पेसिफिक तरीके से यूज़ करते हो तो आपके फॉलिकल्स खुलते हैं, और उस खुलने की वजह से आपके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वो लोग जिनको जो गम्स हैं उनके अंदर ब्लीडिंग का इशू है, स्कर्वी है, वो जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी है, जो कि मैंने विटामिन सी, विटामिन ई बहुत अच्छा जो है एंटीऑक्सीडेंट्स है। आयरन भी आपको जो है वो लेमन के अंदर मिलता है, तो भैया आपको और क्या चाहिए। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है। देखो, आप इसी कंजम्पशन कर सकते हो, उसके साथ दूध के साथ थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करके आप जो है वो फ्रूट बाउल ले रहे हो, आप फ्रूट सैलड ले रहे हो, आप उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो डाल के ले लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, आप उसको यूज़ कर लो। फिर अभी आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे ना, तो आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो कम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। डिजीज़ हैं, ठीक है, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आपको जिससे मिलता है गम से ब्लीडिंग है, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। आपके फॉलिकल से वो खुलना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग ये करते हैं कि अपने तेल के अंदर इस चीज़ को मिक्स करके, या पानी के अंदर, या एलोवेरा के अंदर, एलोवेरा जेल जो बिल्कुल आप फ्रेशली उसको लेते हो, वो लेके उसमें मिक्स करके अगर आपने सर पे लगाते हो तो आपके फॉलिकल्स खुल जाते हैं। अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हो तो फिर भी आपके फॉलिकल्स खुल रहे हैं, तो भाई वाई नॉट। ठीक है, तो अब मैं जो आपको 1 टेबल स्पून की जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बताने लगी। मैंने आपके पास लिखी हुई है, अपने पास लिखी हुई है कि क्या होती है इसके अंदर, आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अंदर आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आपका एक कंसर्न होगा कैलोरीज। देखो, पील्स में कैलोरीज नहीं है, ठीक है, उसके अंदर 0 कैलोरीज है, ये आप समझो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं।
कि इसके अंदर जो कैलोरीज़ हैं अगर आपको मिलती भी हैं तो वो हार्डली 1 to 2 कैलोरीज मिलती हैं। अगर आप 1 टेबल स्पून लेते हो लेमन पील का, ठीक है, लेमन पील के पाउडर का अगर 1 टेबल स्पून लेते हो उसके अंदर आपको 1 to 2 कैलोरीज मिलती है, ठीक है। कार्ब्स आपको 1 ग्राम मिलता है, ठीक है। फाइबर आपको 1 ग्राम मिलता है, कोई ना फैट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और विटामिन सी मतलब आपकी डेली वैल्यू जो है, मतलब डेली का आपका 10 to 15% जो है ये आपका विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। विटामिन सी दूसरी चीज़ की इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। कोई मतलब आपने अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस करना तो अभी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया किसी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करके ले लो, उसका टेस्ट और टैंगी सा होगा। या आप इसको जिस तरह हम टैग बना के लेते हैं, या हम कोई भी ऐसा जो चीज़ कोई मतलब कोई जूस लेना चाह रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसको जिस तरह से आप जो हमें श्रीवारा अपना पी लेते हो तो उसके अंदर आप डाल उसके अंदर नहीं लेकिन उस तरह से डाल के पाउडर डाल के और पानी डाल के पी सकते हो, ठीक है। दही के अंदर आपको थोड़ा सा उसका टेस्ट फील होगा टेंजी सा, लेकिन आप उसको अगर करना चाहते हो तो आप उसको ले सकते हो। उसके अंदर उसका कोई जो है वो इस किस्म का इफेक्ट नहीं है कि आपको कोई साइड इफेक्ट फील होगा। डेली बेसिस पे आप 1 टेबल स्पून इसका कंज्यूम कर सकते हो और अपनी लाइफ में जो है हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह जो है वो इससे ले सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये खुदा न खासा जिनकी बॉडी के अंदर कैंसर रिलेटेड इशूज़ हुए हैं और शुगर अगर ये लेते हैं तो ये एज अ फंक्शनल फूड एक्ट करता है लेमन पील, और आपकी बॉडी के अंदर से चीज़ें ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि आप इसको अच्छे तरीके से लो, ठीक है। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है पूछ लो। आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।